हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी दौलत है। अगर यह एक बार खो गई तो रोने के सिवाय हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य और सेहत की। आज बात करेंगे क्रॉनिक बीमारियां, जो बीमारी बड़े बड़े महाबीमारियों को जन्म लेती देती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। एक ऐसी बीमारी है जिसका डेरा अब लगभग हर घर में देखने को मिलता है। तो आज चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जो अन्य कई घातक बीमारियों की जड़ है। डायबिटीज़ कैसे होती है, इसके लक्षण, बचाव, प्रिवेंशन, करेक्टिव एक्शन, डायबिटीज़ क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। डायबिटीज़ एक मल्टीफैक्टोरियल कारण है, इसमें कई कारण छिपे हुए हैं। ये जनरली 3 पार्ट्स में होती है। गुंजाइनल ऑनसेट डायबिटीज़ जो बच्चों में होती है, अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ जो बड़े वयस्क लोगों में होती है, और स्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में महिलाओं में पाई जाती है। ड्रग्स इंड्यूस्ड डायबिटीज़ कई दवाइयों के ग्रहण करने से भी होती है, और ये सब कारण है। लेकिन जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, वो है अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। ये 20 से 25 वर्ष के बाद से शुरू हो जाती है। ये डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये सिंड्रोम ऑफ सिम्टम्स है, बॉडी के कंडीशंस है। इसमें पॉलीयूरिया होता है, पेशाब बहुत अधिक होती है, पॉलीफेरिया, भूख बहुत लगती है, वेट लॉस होता है, वजन कम हो जाता है और वीकनेस फील होती है, अनवेल आती है शरीर में। बहुत सारे लोगों में लंबे समय तक उन्हें पता ही नहीं लगता कि उन्हें डायबिटीज़ है, वो डायबिटीज़ से त्रस्त हैं। परंतु बहुत सारे लोग लंबे समय तक इसका अपना ब्लड टेस्ट भी शरीर का नहीं कराते हैं। तो जब वो ब्लड टेस्ट करते हैं तब उन्हें पता चलता है उनका ब्लड शुगर बहुत हाई है। मैंने कई लोगों को देखा जो कहते हैं कि मुझे बहुत पेशाब में जलन होती है, प्यास बहुत लगती है। तो मैंने पूछा कि क्या भाई आप डायबिटीज़ के शिकार तो नहीं हो, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है? वो कहते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। मैंने जब उन्हें ब्लड टेस्ट के माध्यम से उन्हें बोला कि आप चेक करा लो ब्लड, उन्हें सलाह दी, तो पता चला उनका ब्लड शुगर काफ़ी हाई है, 450 के ऊपर है, जबकि नॉर्मल 110 फास्टिंग में होता है और खाने के बाद 130 तक इसकी लिमिट है। डायबिटीज़ में सिर्फ दवाइयाँ काफ़ी नहीं हैं। दवाइयों को खाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कंट्रोल होगा कुछ हद तक। अगर आपको डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, आपको अपनी लाइफस्टाइल, अपना बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, योगा अपनी दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा। ये बीमारी जनरली लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स के कारण भी होती है। खराब लाइफस्टाइल के कारण ये बीमारी आती है। हमारी दिनचर्या में हमें एक्सरसाइज मस्ट, योगा मस्ट, ये, और आपको खान पान में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बैलेंस डाइट में खानदान बहुत सारा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और शुगर इंटेक बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, और बेकरी प्रोडक्ट जितने भी हैं उन्हें छोड़ देना पड़ेगा। तो ये जेनेटिक्स के कारण भी होती है। अगर आपके पेरेंट्स दोनों भी अगर डायबिटीज़ के शिकार हैं तो बच्चों में ज़रूर डायबिटीज़ होती है। और ये डायबिटीज़ जो ज़्यादातर जो लोग कॉन्जुगेनल मैरिज करते हैं, एक ही परिवार में शादी करते हैं, उनसे भी ये जो है बीमारी हो जाती है। कई लोग मामा की लड़की के साथ शादी करते हैं, तो एक ही खून में शादी करने से भी ये प्रॉब्लम है। तो समाज में ये तो प्रोपोगेट करती है कि शादियां फैमिली में मत करो। बहुत सारे फैमिली में ये देखा गया है। अच्छा, दूसरा, ये रिस्क डायबिटीज़ का तब बढ़ जाता है जब इसके एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेन है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। नॉर्मली हमें हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए,
बैलेंस फूड लेना चाहिए, एक्सेसिव फूड नहीं खाना चाहिए, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट नहीं कंज्यूम करना है। ओबेसिटी है अगर तो ओबेसिटी को कम करना है। दैनिक जीवन में एक्सरसाइज शामिल करें और इससे आपके डायबिटीज़ के जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। बेटर लाइफस्टाइल तो बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। डायबिटीज़ में ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट खोजता है, लाइफ लॉन्ग असेसमेंट इसका हो जाता है। इसके सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, लक्षणों की बात करते हैं, तो इसमें प्यास बहुत अधिक लगती है, पेशाब बहुत होता है, भूख बहुत लगती है, वेट लॉस होता है, वजन कम होता है। ये मेन लक्षण देखने को मिलते हैं। डायबिटीज़ बीमारी में रात को 2 बार 3 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रिड्यूस वेट, ओबेसिटी अगर आपको है तो बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करें और खाने में कभी भी आप डेयरी प्रोडक्ट, शुगर, फ्राइड फूड्स, बेक्ड फूड और बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। स्पेशल डाइट आपको लेना है और अपने दैनिक जीवन में एक्सरसाइज, योगा को शामिल करना है। तो दिस विल कंट्रोल योर डायबिटीज़ और स्लोली ये डायबिटीज़ आपका रिवर्स भी हो जाएगा 6 महीनों के अंदर लगभग। तो डायबिटीज़ से बचना है तो आपको एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़रूरी है। अपने रूटीन लाइफ में एक्सरसाइज ज़रूर करें, कंट्रोल डाइट करें और जो डाइट आप लेते हैं उसको कैलकुलेट करके लिया करें। कैलकुलेट यानी कैलोरी के हिसाब से हमें अप्रॉक्सीमेटली एक दिन में 2000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है हमारी दिनचर्या के लिए। लगभग एक अप्रॉक्सीमेट मैंने फिगर बताया। इसमें हमें इसको लिमिट करना है, हमें वही डाइट लेना है जिससे हमें 2000 कैलोरी की ऊर्जा मिले। यह हमारे शरीर के वेट और हाइट पर भी डिपेंड करता है। तो एक लगभग मैंने एक फिगर बोला, तो कैलोरी की मात्रा को ध्यान में रखते हुए आपको अपने डाइट में और चीज़ लेनी चाहिए। इसके मुताबिक ही आपको खाना है और हमें एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल को जीना है। रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, मैंने रेगुलेटेड शब्द यूज़ किया इधर, बहुत ज़रूरी है। तो आपको रेगुलेटेड लाइफस्टाइल लीड करना है। जैसे हमें ब्रेकफास्ट का खाने का एक फिक्स समय रखना है, जो आप 3-4 घंटे के अंतराल में आप खाना थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ से, टाइप 2 डायबिटीज़ से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको बहुत ध्यान देना है इसके बारे में खाने में। और हल्का हल्का मील आपको लेना है दिन में 3-4 बार। और गुड़ बिल्कुल नहीं खानी है, शुगर का इंटेक बिल्कुल नहीं करना है और सफ़ेद नमक नहीं खाना है और अधिक कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। अधिक कार्बोहाइड्रेट भी नहीं लेना है। और कई लोग बोलते हैं कि शुगर की जगह गुड़ खा सकते हैं, लेकिन गुड़ और शुगर सब एक ही है क्योंकि गुड़ में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है। तो ये भी वर्जित है गुड़, और इंग्लिश में इसे जैगरी कहते हैं। तो गुड़ भी खाना छोड़ दीजिए, शक्कर खाना छोड़ दीजिए, मिठाइयाँ खाना छोड़ दीजिए। और अगर आप मोटे हैं तो आपको अपना मोटापा कम करना है, आपके डाइट में कंट्रोल करना है। अपने खाने में आप होल ग्रेन फूड शामिल कीजिए और योगा, एक्सरसाइज और लेस इंटेक सॉल्ट का कीजिए। तो डायबिटीज़ में किडनी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, आँखों का प्रॉब्लम होता है, हार्ट के डिसीज़ में हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, पैरालिसिस हो सकता है। हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को डायबिटीज़ बहुत अफेक्ट करती है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये एक बॉडी की कंडीशन है। कोलमरेशन ऑफ सिम्टम्स, कई सिम्टम्स को जोड़कर डायबिटीज़ हो जाती है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, तुरंत इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये भी माना जाता है कि ये बीमारी जानलेवा होती है, ये सच है। हमारे लाइफस्टाइल पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम खाने में अगर काबू नहीं पा रहे हैं, अगर हमने कोई संयम नहीं रखा अपने खाने में, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई भी लाइफस्टाइल में हमने चेंज नहीं किया, तो हार्ट अटैक का मुख्य कारण डायबिटीज़ होता है।
CNSs, स्ट्रोक आ सकता है। डायबिटीज़ के टेस्ट होते हैं, इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करना है, रैंडम ब्लड शुगर चेक करना है, उसका टेस्ट कर लीजिए। 3 महीने का ब्लड शुगर चेक करना, H1A1C चेक करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है टू रीड ब्लड शुगर कंटेन ऑफ 3 मंथ्स। लिपिड प्रोफाइल चेक करना है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कितना है वो चेक करना है, ट्राइग्लिसराइड, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ये सब हमें चेक करना है। आई टेस्ट करना है, क्योंकि आँखों में भी ये बहुत अफेक्ट करता है। सभी डायबिटिक पेशेंट्स 6 महीने में ज़रूर एक बार अपना बॉडी चेक करवाएं। दवाइयाँ इसकी बहुत महंगी आती हैं, स्पेशली अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंस दवाइयाँ हैं तो इंसुलिन की दवाइयाँ तो काफ़ी महंगी हैं। इंसुलिन भी बहुत तरीक़ों की आती है। दवाइयाँ 90% लोगों को तो अनिवार्य रूप से खाना पड़ता है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी दवाइयाँ भी छूट सकती हैं। आजकल ईजियर इंसुलिन पंप आ गए हैं। इंसुलिन पंप मेजर करता है कि आपका डायबिटीज़ अप और डाउन कैसे हो रहा है, कितना लेवल ऑफ इंसुलिन आपके बॉडी में है और कितना आपको चाहिए। आजकल इंसुलिन का स्प्रे भी उपलब्ध है। इंजेक्शन के ट्रॉमा से ये जो स्प्रे है उससे हम बच सकते हैं। इंसुलिन स्प्रे का इस्तेमाल करने से ये बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। ओरल ड्रग्स दवाइयाँ भी बहुत प्रकार की आती हैं। इसका डॉक्टर आपको लेवल ऑफ डायबिटीज़ के अनुसार आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। एक्चुअली इसका केवल एक गोल है कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल करके इसे रखना है, लेकिन दवाइयाँ जो है आपके डायबिटीज़ को ठीक नहीं करेंगे। ये खाली कंट्रोल कर सकते हैं जब तक उस दवाइयों का असर है। अगर आपको इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपना खाने में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। शुगर बहुत अगर अब हाई है तो ये हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करते रहता है। आई साइट, किडनी, हार्ट सब डैमेज हो जाता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को यूरिनरी इन्फेक्शन भी होता है। ये कॉमन बीमारी पाई जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट में। यूरिनरी इन्फेक्शन डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है। कोल्ड वेदर में ये यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत अधिक होता है और ये बहुत डेंजर है। इससे स्ट्रोक आने के भी बहुत चांसेस होते हैं। स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये सब मोस्टली विंटर कोल्ड सीजन में आते हैं। हमारे हिंदुस्तान में डायबिटीज़ की बीमारी बहुत बढ़ गई है। लगभग हर फैमिली में एक जन जरूर डायबिटीज़ से पीड़ित पाया जाता है और इससे डायबिटीज़ से पेट की बीमारी भी होती है और ये एक्सप्रेसिव रूप आज हमारे देश में ले चुकी है। हमारे देश में पेट की बीमारी ड्यू टू इंडाइजेशन होती है। इसमें हमें डाइट कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य है। तो इसके लिए हमें ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, बेकरी फूड, डेयरी फूड और बाहर के खाने के शौकीन बाहर का खाना बंद कर दें। फ्रूट भी कंट्रोल में खाएं, जो मीठे फ्रूट्स हैं। कितने लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि कल पार्टी में गया था, होटल में खाना खाया, डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, तो वगैरह वगैरह। तो इस कारण हमारा हेल्थ जब एक बार डाउन हो जाता है, गिर जाता है, तो फिर उसको फिर से ट्रैक में लाना बहुत कठिन होता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि आप संयम रखें अपनी जीभ पर, खाने में संयम रखें, और नहीं तो आप सफ़रर रहेंगे, आपका शरीर टूट जाएगा। लोग तंबाकू गुटखा का भी जो लोग सेवन करते हैं लॉन्ग लाइफ में, तो ये भी हमारे पेट को ख़राब करता है। ये प्री कैंसरस भी होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म तंबाकू गुटखा खा रहे हैं तो ये प्री कैंसरस है। वक्त रहते हुए अगर आप अपने सेहत पे ध्यान नहीं देंगे तो आगे बहुत खतरा होगा, यहाँ तक कि जान भी गंवानी पड़ेगी। ये इस वीडियो का निचोड़ यह है कि खाने पीने में संयम रखना और हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य एक ऐसी दौलत है, अगर हाथ से अगर आपकी ये निकल गई तो रोने के अलावा आपको कुछ भी हाथ नहीं आता है। डायबिटीज़ हमें
में हमें क्या खाना चाहिए, एक बार फिर मैं संक्षेप में इसको बताता हूँ। डायबिटीज़ में हमें एक्सेसिव फैट्स, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट और एक्सेसिव सॉल्ट कंज्यूम नहीं करना चाहिए। गुड फैट्स की सभी चीज़ें खानी चाहिए और वो भी कैलोरी के हिसाब से आप डेली उसको लें। पालक आपको अच्छी तरह खानी है। पालक से हमारे बॉडी को फाइबर और फैट्स मिलते हैं। पालक खाने से हमारे पैरों की जलन ठीक हो जाती है। पालक सीज़न में ही खाना चाहिए। हरी सब्जियां आप खाना चाहिए, हरी सब्जियां बहुत अच्छी होती है। एक्सेसिव पालक खाने से, एक्सेसिव चीज़ कोई भी ख़राब है, अधिक पालक खाने से भी आदमी को स्टोन बढ़ सकती है। किडनी में किडनी के लिए अखरोट बहुत अच्छा है। इससे आप बहुत मात्रा में खा सकते हैं। गुड फैट्स इससे मिलता है, फाइबर भी मिलता है। अखरोट बहुत अच्छी मात्रा में हम कंज्यूम कर सकते हैं। ब्रेन के लिए अखरोट बहुत अच्छा होता है। सोयाबीन भी बहुत अच्छी मात्रा में हम खा सकते हैं। इसमें फाइबर, फैट्स दोनों इससे बॉडी को मिलता है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और कस्तूरी भी अच्छे अमाउंट में आप खा सकते हैं। बटर थोड़ी मात्रा में आप खा सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट को दूध पी सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में दूध पीना है, लिमिट करना है उसको। और डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ देना, लो फैट्स वाला दूध लें, टोन्ड मिल्क लें आप। और दूध में अगर मलाई लगती है तो आप मलाई ना खाएं, क्रीम आप छोड़ दें। दूध की मलाई बॉडी में एक्सेसिव फैट्स बढ़ा देती है। छाछ आप जी भर के पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। और साथियों, अपने मुंह के स्वाद में कंट्रोल आपको ज़रूर करना पड़ेगा। नारियल जो है, कच्चा नारियल आपको कम खाना है, अवॉइडेबल कम खाना है। और नारियल पानी आप पी सकते हैं। फ्राइड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना है, बेक्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना है। डायबिटीज़ पेशेंट को मिठाई बिल्कुल नहीं खानी है। तो इससे आपको अपने आहार में स्वीट्स जो है वो बिल्कुल नहीं खाना है। आलू अवॉइड करें। कटहल नहीं खाना है। केला भी आप खा सकते, कम खाना है, कंट्रोल करना है केले पे भी। कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है अच्छी मात्रा में। हम गाजर खा सकते हैं अच्छी मात्रा में। गेहूं भी छोड़ दें। गेहूं की रोटी की जगह पे आप नाचनी, ज्वार, बाजरा और आजकल मिलेट्स मिलते हैं, उसको आप खा सकते हैं और उसको आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। फूल गोभी, मक्का, ब्रोकली आप प्रचुर मात्रा में खा सकते हैं, मन भर के खा सकते हैं। इससे हमें फाइबर मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, साथ में एंटीऑक्सीडेंट जो हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है। गाजर से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है, बहुत अच्छा है शरीर के लिए। और फ्रूट्स में आप सेब, आम, तरबूज, कलिंगड़, अमरूद, पपीते, ग्रेप्स कंट्रोल में खाना है। जामुन और सेब, अनार आप रोज खा सकते हैं, जी भर के खा सकते हैं। जामुन मन भर के खा सकते हैं। टमाटर मन भर के खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं आप। लहसुन, जिंजर, ये ये भी आप खा सकते हैं, लहसुन और जिंजर यानी अदरक। लेकिन गर्मी के मौसम में ज़रा कम खाएं, क्योंकि ये जो है ज़रा गर्म तासीर के हैं। तो आप अपने पर्यावरण के हिसाब से इसे खाएं। और पुदीना, धनिया अच्छी मात्रा में खा सकते हैं, जी भर के खा सकते हैं। प्याज भी कितना चाहिए उतना खा सकते हैं। ककड़ी, खीरा मन भर के खा सकते हैं बस। और रोज़ कम से कम 5-6 लीटर पानी पिएं, 6 लीटर। अपने शरीर के आयतन के हिसाब से आप इसे कंज्यूम करें। कोशिश करें कि आपका खाना खाने के तुरंत बाद आप पानी न पिए। अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 घूंट पी सकते हैं, लेकिन खाने के बाद 1 घंटे के बाद ही पानी लेना, ताकि आपकी हाजमा जो है, जो शक्ति, हाजमा शक्ति जो है वो बनी रहे। नहीं तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, आपका खाना नहीं पचेगा। और रोज़ एक्सरसाइज, योगा, घूमना टहलना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक श्रम बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये मैंने आपको एक महामारी के बारे में बताया, जो डायबिटीज़ जो है एक बेसिक बड़ी बीमारियों की बहुत बहुत ही एक बेसिक बीमारी है। एक बीमारी तो नहीं कहूँगा, एक ऐसा सिम्टम है, एक बॉडी का एक कंडीशन है जिसको आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने डाइट को चेंज करके रिवर्स कर सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं अपने शरीर को।
स्वास्थ्य ही सब कुछ है, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए और आप हमें कमेंट में देखना कि आपको कमेंट में लिख भेजना कि आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे, और इस वीडियो को जनहित में शेयर करना अपने दोस्तों को, परिजनों को।